हेलो बच्चों। बच्चों आज देखते हैं हम क्लास 12th में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन में। हमने देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जिसमें फर्स्ट नंबर थी देखो बच्चे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड नंबर था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों आज हमें लास्ट नंबर टॉपिक पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें एक पहला टॉपिक पढ़ना है, हमें यहां पर डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या चीज होती है। तो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज न तो डिफ्यूजन है न ही ऑस्मोसिस है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्या रहती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं करता बच्चों। चलो अब यहां पर हम देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर डिफ्यूजन की प्रोसेस। डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बच्चों, जहां पर क्या होंगे हमारे पास जो सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड में फ्लो करना स्टार्ट करे। तो डिफ्यूजन क्या है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को हम कैसे देखेंगे, देखो यहां पर एक डायग्राम हमने लिया। हायर और लोअर कंसंट्रेशन में हमने ये देखा कि जब इसके पास लोअर कंसंट्रेशन थी तब क्या है, जब लोअर कंसंट्रेशन है तब इसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर है बच्चों, मोर अमाउंट ऑफ वाटर और लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और यहां पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन मतलब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है बच्चों, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें हमने बोला कि यहां पर ये C1 ले लेते हैं, इसे हमने ले लिया बच्चों C2, कोई दिक्कत नहीं इसमें। C1 हमने ये लिया, C2 ये लिया। हम ये बोलते हैं कि C1 देखो सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, देखो तो सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो हम इसे बोल दिया C1 ग्रेटर देन C2। और अभी हमने पढ़ा कि इसमें कौन सा मूवमेंट होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, जो कि हायर से लोअर। अब हायर से हायर कहां पर है, जहां पर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। तो यहां से सॉल्यूट का मूवमेंट हो गया बच्चों, ये तो सॉल्यूट का हुआ। अब इसी में हमारे पास सॉल्वेंट का कहां से कहां होगा, सॉल्वेंट का होगा जहां से लो कंसंट्रेशन थी। लो कंसंट्रेशन है तो यहां पर क्या है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर है, तो यहां से वाटर का मूवमेंट हुआ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो देखो क्या हो रहा है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस चल रही है। बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होगी कौन सी, डिफ्यूजन। किसके लिए कॉमन प्रोसेस है, गैसेस में भी हो सकती है बच्चे, लिक्विड में भी हो सकती है। और ये क्या होती है हमारे पास, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन बोथ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव, दोनों तो मूव कर सकते हैं। ये क्या है बच्चों, हमारे पास एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। चलिए ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब पढ़ते हैं बच्चों हम अगला वाला टॉपिक, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है क्या, इसको समझते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, अभी हमने डिफ्यूजन में क्या पढ़ा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सॉल्यूट कहां से होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो, सॉल्वेंट लो टू हाई। लेकिन ये क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल। ऑस्मोसिस क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। वो बाई थी, ये यूनि है। अब कैसे, ऑस्मोसिस में हम एक मेम्ब्रेन ऐड कर देते हैं बच्चों, जो कि होती है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि ये क्या है, एक एसपीएम, जो केवल एक पार्ट को अलाउ करेगी, दूसरे को अलाउ नहीं करती है। किसे अलाउ करती है, सॉल्वेंट को अलाउ करती है। क्यों करती है सॉल्वेंट को बच्चों, क्योंकि ये एक टाइप का हमारे पास जैसे चाय को छन्ने के लिए छन्नी होती है, वैसे ही हमारे पास इस वाटर को छन्ने के लिए एक एसपीएम है, जो क्या कर रही है, वाटर को अलाउ कर रही है, सॉल्यूट को रोक दे रही है। इसका काम क्या है, वाटर को अलाउ कर देना और सॉल्यूट को रोक देना। यह हमारे पास एसपीएम। चलिए अब हमने क्या किया कि यहां पर कंसंट्रेशन हाई थी, देखो यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल है, सुक्रोज का मतलब हुआ सॉल्यूट पार्टिकल।
समझिएगा बच्चों, सॉल्यूट पार्टिकल है तो इसे हमने ले लिया C1, इसका नेम दे दिया C1, इस कंटेनर का नेम दे दिया C2, बीच में लगी है हमारे पास Sp। तो अब हमने देखा कि यहां तो सॉल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी C1 में C2। अब यहां तो सॉल्यूट को अलाउ करता ही नहीं, किसको अलाउ करेगा? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कहां ज्यादा है? सॉल्वेंट ज्यादा है बच्चों इस C2 पार्ट में, मतलब जहां कंसंट्रेशन कम है। मतलब इसे हमने A ले लिया, इसे ले लिया B। इस A वाले पार्ट में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है ज्यादा, तो क्या करेगा? एसपीएम किसको अलाउ करता है? केवल वाटर को। अब ये वाटर को अलाउ कर रहा है, देखो ये वाटर तो मूव कर गए, लेकिन ये पार्टिकल सॉल्यूट जो बड़े बड़े पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे। तो प्रोसेस क्या हुई? यूनिडायरेक्शनल। प्रोसेस क्या हो रही है बच्चों? यूनि। तो ये क्या है हमारे पास? देखो इन ऑस्मोसिस मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर, मूव फ्रॉम ओरिजिन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहां पर वाटर की अमाउंट ज्यादा है, ऑफ सॉल्यूशन इनटू ओरिजिन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, थ्रू एसपीएम। एसपीएम किसको अलाउ कर रहा है? केवल सॉल्वेंट को। किसको अलाउ नहीं कर रहा है? सॉल्यूट को अलाउ नहीं कर रहा है। एसपीएम क्या है? अभी हमने देख लिया, केवल हमारे पास सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, जिसमें एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल होती है, मेम्ब्रेन, जो केवल हमारे पास सॉल्वेंट को अलाउ करता है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता। बच्चों इसको हम आर्टिफिशियली जो लेबोरेटरी में फॉर्म करते हैं वो हम फॉर्म करते हैं क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ये पूछा जाता है बच्चे क्वेश्चन, क्यूप्रिक साइनाइड, इससे हम इसे फॉर्म करते हैं एसपीएम की मेम्ब्रेन। चलिएगा बच्चों, ये तो था हमारे पास ऑस्मोसिस जो कि यूनिडायरेक्शनल है, और डिफ्यूजन जो कि बाई डायरेक्शनल है। अब देखते हैं हम इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये एक ऐसा प्रेशर है बच्चों जिससे जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही थी ना वो रुक जाएगी। अब ये कैसे रुकेगी? इसको समझते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों पाई से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों? पाई से डिनोट करेंगे। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या है हमारे पास? एक सॉल्यूशन है, दूसरे में है सॉल्वेंट, बीच में क्या लगी है बच्चे? एसपीएम। बीच में क्या है हमारे पास? एसपीएम। हमने क्या किया? देखो पहले क्या हो रहा था, बहुत अच्छे ढंग से हमारे पास इसमें से क्या हो रहा था, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे ना, ये इसे अलाउ कर रहा था। ये मेम्ब्रेन जो बीच में लगी हुई है एसपीएम, ये इसे अलाउ कर रहा था। अब क्या हुआ? हमें इस प्रोसेस को रोकनी है जो कि ऑस्मोसिस होती है, क्योंकि यहां पर क्या था हमारे पास? सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, सॉल्यूट है तो इसकी कंसंट्रेशन हाई है, इसकी लो है। वाटर कहां से कहां मूव करता है? लो टू हाई। तो यहां मूव कर रहा था, लेकिन हुआ क्या? हमने क्या किया? इसमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया। इसमें क्या किया बच्चों? एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया, जिसे हमने नेम बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किस साइड अप्लाई किया? सॉल्यूशन साइड। क्यों किया बच्चों? देखो क्योंकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में यही हो रहा था कि सॉल्वेंट इस एसपीएम से अलाउ हो रहे थे और इस सॉल्यूशन के साइड में जा रहे थे। अब हम इसको अगर रोकना है तो इस सॉल्वेंट अलाउ ना हो, तो हमने क्या किया? इसका प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ा दिया होगा तो क्या हुआ होगा? यहां पर देखना, इसके पार्टिकल्स कंप्रेस्ड होना स्टार्ट हो गए। देखो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? कम होना स्टार्ट हुआ। वॉल्यूम कम हुआ तो इधर स्पेस ही नहीं है, आप तो पार्टिकल्स जो है हमारे पास, जो यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल है, उसका फ्लो रुक जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, सिंपल वर्ड में समझिएगा। सॉल्यूशन साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाती है। यही क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर which must be applied to a solution to prevent the passage of solvent into it through a SPM। ठीक है बच्चों, हमने सॉल्यूशन साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से इसका ये पार्टिकल्स कंप्रेस्ड होना स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम कम, जिससे क्या हुआ? वाटर का फ्लो रुक गया एसपीएम के थ्रू। तो इसी को नेम दे दिया ऑस्मोटिक प्रेशर।
जिसे हमने डिनोट किया पाई से। अब ये देखते हैं कि ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। चलिए, अब हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो बच्चे, अब इसमें क्या है हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, पीवी इक्वस टू एनआरटी। क्या होती है बच्चों, पीवी इक्वस टू एनआरटी। ये क्या है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन है। ये क्या है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वस टू एनआरटी, जिसमें हमारे पास पी क्या है, वेयर पी क्या है बच्चों, इसमें प्रेशर है। यहां पर वी क्या है, वॉल्यूम है बच्चों। और यहां पर हमारे पास एन क्या है, इसमें नंबर ऑफ मोल है। आर क्या है बच्चों, इसमें गैस कांस्टेंट। और टी क्या है, इसमें टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, पीवी इक्वस टू क्या था हमारे पास, एनआरटी। अब हमने इसमें देखा कि जो P है हमारे पास वो किसके इक्वल है बच्चों, P जो है वो किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। पाई क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने देखा P इक्वस टू, अब इसको पाई लिख देते हैं, देखना बच्चों, पाई इक्वस टू एन आर टी एन अपॉन वी आर टी, ये लिख सकते हैं इसको हमने डिनोमिनेटर में ले लिया बच्चों। अब हमने देखा कि जो n अपॉन वी है, n अपॉन वी, ये क्या है, n का मतलब है यहां पर बच्चों नंबर ऑफ मोल, और वो भी किसके हैं, सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमने पढ़ी थी मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या है हमारे पास, n अपॉन वी, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, C, और ये C क्या है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को हम किससे देखते हैं, यहां पर ये कंसंट्रेशन कौन सी है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है जो, तो ये क्या हुई, मोलैरिटी। तो यही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मोलैरिटी पे डिपेंड कर रही है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इसकी जगह पे C लिख दिया, पाई इक्वस टू सी आर टी। अब हमने देखा कि यहां पर जो मोलैरिटी होती है बच्चों, C है जो, वो क्या है, मोलैरिटी है, वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अब इससे हम क्या करेंगे, किसी भी चीज का मोलर मास को फाइंड कर सकते हैं। ये आ गया पाई इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आर इनटू टी। ये आ गया बच्चों हमारे पास एक यहां पर इक्वेशन, जो कि हमने किसके फॉर्म में देख लिया, आर और टी। अब इसी के बाद अगर इसका मोलर मास, क्योंकि हमें मोलर मास निकालना है तो एम ए निकाल लेते हैं यहां से, एम ए इक्वस टू, इधर लिख दे रहा हूं बच्चों, एम ए इक्वस टू, तो ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन पाई इनटू
हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आर गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। हमने ये देखा बच्चों कि पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पाई कैसे बढ़ रहा है, पाई बढ़ रहा है बच्चों, पाई जो है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी के। सी जैसे जैसे बढ़ेगा पाई की वैल्यू भी बढ़ेगी। पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर टेम्परेचर के। ये देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पाई की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा हमारे पास, इसका मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये एक ऐसी मेथड है, इसे हम क्या करते हैं, कहीं पर एक्यूरेट वैल्यू में अगर हमें किसी का मोलर मास चाहिए या कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो हम इसी मेथड का ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन है और हमारे पास कोई उससे भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं तो उन सब का मोलर मास इस मेथड से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, यही इसके एडवांटेज है बच्चों, ये मोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है, मोलैरिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। दूसरा हमारे पास क्या है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे हम किसी भी चीज की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड कर सकते हैं, और हम यहां पर जैसे प्रोटीन है, पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है, इन सब का मोलर मासेस को फाइंड कर सकते हैं बच्चों, इन सब का मोलर मासेस को फाइंड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है इसी में टॉपिक, आप देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसो मतलब होता है जहां की ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है। कैसे, इसको भी समझते हैं बच्चों, कैसे सेम हो जाता है। देखो हमारे पास दो चीजें, एक तो इस कंटेनर में जो दिख रहा है इसके अंदर सॉल्यूशन है, और ये जो एक सेल दिख रही है इसके अंदर सॉल्यूशन है। मतलब एक सेल है और एक इसमें हमने एक सॉल्यूशन रख रखा है, इधर भी सॉल्यूशन इधर भी सॉल्यूशन। अगर आउटसाइड और इनसाइड दोनों में सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो, देखो यहां भी क्या लिखा है, 10% लिखा है सॉल्यूट हमने, 10% सॉल्ट, इधर भी क्या लिखा है बच्चों, 10% सॉल्ट लिखा है। अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन सिमिलर है, इन दोनों की कंसंट्रेशन सिमिलर अगर है तो इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर 10% सॉल्ट, इधर भी 10% सॉल्ट। तो इसका मतलब क्या है, सेल हमारे पास एक नॉर्मल रहेगी जिसमें वाटर गोज इन बोथ डायरेक्शन। तो इस सेल का दोनों का, इसका मैं ले लेता हूं π1 ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ले लेता हूं π2, तो π1 इक्वल्स टू π2। ऑस्मोसिस होगी नहीं बच्चों इसमें, है ना, तो वाटर गोज इन बोथ डायरेक्शन, सेल इज नॉर्मल। अब क्या हुआ दूसरे में समझते हैं। दूसरा हमारे पास है बच्चों हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक है तो इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा बच्चों, अब देखो हाइपर है, हमारे पास सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम। देखो ये है कम कंसंट्रेशन, मतलब वाटर ज्यादा होगा, यहां हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब 20% सॉल्ट है। तो अभी हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था, ऑस्मोसिस में क्या होता था, वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव कर रहा होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई, लो कंसंट्रेशन से हाई, मतलब ये सारा का सारा बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा इससे वाटर, और ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइज जो है वो श्रिंक करना स्टार्ट हो गया, मतलब ये बन गया बहुत ही छोटा साइज का। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, तो सेल क्या कर जाएगी बच्चे, श्रिंक करना स्टार्ट कर जाएगी, इसी को बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, देखो बाहर सॉल्यूट की अमाउंट 10% है, बाहर क्या है केवल 10% सॉल्यूट है, अंदर सेल के अंदर क्या है ज्यादा। अब क्या होगा, अभी मैंने पढ़ा था, बताया था ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट कर दिया, ये देखो वाटर मॉलिक्यूल यहां से मूव करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, कहां से कहां मूव कर रहे हैं बच्चों, यहां कंसंट्रेशन लो है, लो टू हाई, तो क्या हो जाएगा, इसका साइज स्वेलअप हो जाएगा। जैसे रेजिन को हमने वाटर में डाला बच्चे, तो क्या हुआ, उसका साइज स्वेलअप हो गया। तो यही हमारे पास है बच्चों, अगर ग्रेप्स को सॉल्ट वाले पानी में डाल देते हैं, नमक वाले पानी में, तो वो सिकुड़ जाता है, तो ये क्या होगा हमारे पास हाइपरटोनिक, ये क्या हमारे पास हाइपोटोनिक।
तो 3 टाइप के सॉल्यूशन थे, आइसो, हाइपर और हाइपो। और सेल जब श्रिंक कर जाती है, इस फिनोमेनन को बोलते हैं बच्चे प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको नेम हम? प्लाज्मोलिसिस। चलिए बच्चे नेक्स्ट नंबर देखते हैं आप। लास्ट टॉपिक हमारे पास है बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि हमारे पास है आरओ। जो हमारे घर में आरओ होता है ना, वो यही काम करता है बच्चों। क्या है आरओ? हमारे पास एक क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस में होता क्या है इसको समझते हैं बच्चों। आरओ है हमारे पास बच्चे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होगा? अब थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा बच्चे आपको। क्या पढ़ा था हमने? देखो हमने यही पढ़ा था कि जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की साइड में फ्लो होते हैं, यही हुआ था। अब हमारे पास क्या हुआ था? देखो जब तक इसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही थी, ऑस्मोसिस, अभी इसको मत देखिए कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसको सोचिए ही मत। बीच में एसपीएम लगा है, तो अभी हमारे पास क्या है? फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर है, सी वाटर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा सॉल्यूट पार्टिकल है। मतलब यहां कंसंट्रेशन हाई, यहां लो। तो वाटर का फ्लो कहां से कहां हो रहा था? वाटर का फ्लो हो रहा था जब नॉर्मल कंडीशन थी, जो इस कंटेनर मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई, मतलब फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर। अब हमने इस प्रोसेस को रिवर्स कर दी। हमने क्या किया? इस चीज को रिवर्स करने के लिए एक पिस्टन लगा दिया सॉल्यूशन साइड में बच्चों। सॉल्यूशन साइड में एक पिस्टन लगाया। अभी इस प्रेशर को मत देखिए आप, अभी ये सोचिए कि हमने इस सॉल्यूशन साइड में एक प्रेशर अप्लाई कर दिया जिसे बोलते हैं पाई। पाई अब सीधे ही दिमाग में आ जा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। जब पाई हमने इसमें ऐड किया, पाई जैसे ही हमने इसमें ऐड किया था बच्चे, तो क्या हुआ था? इस वाटर, इस फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में वाटर का फ्लो बंद हो गया था बच्चे। क्यों? क्योंकि इसने प्रेशर किया, पार्टिकल्स कंप्रेस्ड हुए, पार्टिकल्स कंप्रेस्ड हुए, तो फिर वाटर का फ्लो बंद हो गया इस एसपीएम मेम्ब्रेन से। अब हमें प्रोसेस क्या करनी है? रिवर्स। तो हमने क्या किया बच्चों? हमने ये किया कि जो हमारा पिस्टन है, इसमें जो पाई था ना, पाई क्या था इसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया। मतलब इसमें हमने इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या हुआ आप सुनो। अब इसमें प्रेशर हमने अप्लाई किया, पार्टिकल्स कंप्रेस्ड होना स्टार्ट हुए। पार्टिकल्स कंप्रेस्ड होंगे तो क्या होगा कि यहां से देखो, ये एसपीएम मेम्ब्रेन किसे अलाउ कर रही है? केवल सॉल्वेंट को अलाउ कर रही है, सॉल्यूट को तो कर नहीं रही है। तो हमारा ऑस्मोसिस का पार्ट, जो हमारा ऑस्मोसिस का पार्ट था, वो चेंज हो गया बच्चे। जैसे ही हमने इसमें प्रेशर अप्लाई किया, इसने सॉल्वेंट को इस फ्रेश वाटर में अलाउ कर दिया, और इसमें हमारे पास क्या रह गया? सॉल्ट। और जो उसके साथ वाटर इंप्योरिटीज रहेगा, वो आरओ में जो दूसरा वाला हमारा पाइप आता है ना, जिसे हम सिंक में छोड़ देते हैं बच्चों, वो वाला पाइप यहीं से जुड़ता है। कि यहां से क्या हुआ? हमने उसमें वो पूरा सिस्टम फिट रहता है, ठीक है। तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, जिसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होगी? रिवर्स। जिससे क्या होगा? वाटर का फ्लो कहां से? सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की साइड में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेस होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या था इसमें? द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। यही किया बच्चे हमने। नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, जिसमें हम दिस मेथड इज यूज्ड desalination to get salt free water from sea water, है ना। तो ये हम desalination के लिए भी यूज करते हैं, जिसमें हम salt free water को एक सिंपल वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। इसमें हमारे पास क्या रहता है? और जो यहां पर बच्चे सॉल्ट रहेगा ना, उसे हम अलग कर देंगे, उससे हमें मतलब नहीं है कोई, ठीक है। वो हमारा जो दूसरा पाइप सिंक में रखता है, वो पूरा बाहर कर देता है इसे। और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है वहां पर। मेन हमारे पास जो प्रोसेस है वो ये है, जो हमें इसमें पढ़नी है बच्चों। अब यहां पर हमारे पास क्या है? When a pressure higher than the osmotic pressure of the sea water is applied, pure water passes through the semi-permeable membrane, leaving dissolved salt ion and other impurities behind. वही सेम हुआ।
और इसमें हमारे पास द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई, वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। जो मेनली हम यहाँ पर हम जो यूज करते हैं वो वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स, बहुत हाई मोलर मास जिसका होता है उस मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। तो किसके लिए? डीसैलिनेशन ऑफ वाटर के लिए। और यही हमारे पास क्या होती है बच्चों? रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट नंबर टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और एक इसमें ही है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए वो नेक्स्ट नंबर टॉपिक में हम उसे एंड करेंगे। ओके, थैंक यू।